नमस्कार, मैं योगेश राणा। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड में पूरी तैयारी शुरू कर दी है। सभी जिला प्रभारियों के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की तारीखें तय कर दी है। लेकिन उत्तराखंड में पिछले जो कुछ चुनाव हुए हैं, वो चाहे लोकसभा के हो या फिर उपचुनाव हो केदारनाथ का, उन चुनाव और इस चुनाव में एक बड़ा अंतर है। अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की बात करें तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा निकाय चुनाव शुरू होने से पहले ही हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अक्सर सिर फुटबॉल की नौबत आ जाती है। हर बार तकरार सामने आती है और खासकर इन्हीं नेताओं के बीच में सामने आती है। लेकिन इस बार कर्ण मेहरा का पलड़ा कुछ भारी दिख रहा है। मनोवैज्ञानिक तौर पर और नैतिक तौर पर देखें तो आप 3 बिंदुओं पर गौर कर लीजिए। पहली बात, उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी, इसके बाद केदारनाथ उपचुनाव हारी और इन दोनों ही चुनाव में हार के जो बहुत सारे कारण रहे जो सामने आए निकलकर, उनमें एक कारण यह भी रहा उम्मीदवारों के चयन में कर्ण मेहरा की नहीं चली। लोकसभा चुनाव में हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य की चली। बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कर्ण मेहरा चाहते थे बड़े नेता चुनाव लड़े और इन नेताओं ने अपनी पसंद के लोगों को टिकट दिलवा दिया, खुद तो चुनाव लड़े नहीं। टिहरी, हरिद्वार और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर जो टिकट दिया गया, टिकट का जो बंटवारा हुआ, वह इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके बाद केदारनाथ उपचुनाव में गणेश गोदियाल ने टिकट आवंटन में जिद की और कांग्रेस के विरोध में परिणाम आ गया। गणेश गोदियाल की चली, जिसको वो चाहते थे उसको टिकट मिला और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया। पिछले कुछ समय में कुछ और भी निर्णय ऐसे रहे हैं जिनमें कर्ण मेहरा के फैसलों का कांग्रेस में विरोध हुआ है। संगठन में कई सारे लोगों ने विरोध किया है। कर्ण मेहरा के फैसले को प्रदेश प्रभारी ने बदला भी है और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ गया है। इसीलिए कर्ण मेहरा कांग्रेस में नैतिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने विरोधियों पर निकाय चुनाव के पहले बढ़त में दिख रहे हैं, यह साफ साफ समझा जा सकता है। और अब अगर दूसरी बात पर आए, मौजूदा समय में कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को लेकर, तो कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए नियुक्त किए गए अपने जिला प्रभारियों को बैठकों के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए तारीखें आवंटित कर दी है, तारीखें दे दी है। वैसे तो जिला प्रभारियों की सूची में भी संशोधन हुए हैं 2 बार, लेकिन इन 2 संशोधनों के बाद भी हरिद्वार के जो प्रभारी है सूरवीर सिंह सजवान 9 और 10 दिसंबर को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसी तरीके से चमोली के प्रभारी मदन बिष्ट 12 और 14 दिसंबर को, रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी 11 और 13 को, पौड़ी में ज्योत सिंह गुनसोला 8 से 11 दिसंबर तक, पिथौरागढ़ में भगीरथ भट्ट 9 और 10 दिसंबर तक, चंपावत में महेंद्र पाल 9 दिसंबर के बाद और नैनीताल में गोविंद सिंह कुंजवाल 9 दिसंबर को, यूएस नगर में रंजीत सिंह रावत 11 से 13 दिसंबर को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जो टिकट के दावेदार हैं या फिर जो सिचुएशन सामने आती है उन पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। वैसे कुछ प्रभारी अभी तक एक बैठक कर भी चुके हैं। उत्तरकाशी में सूर्यकांत धस्माना, बागेश्वर में सतीश नैनवाल और नैनीताल में गोविंद सिंह कुंजवाल एक बैठक कर चुके हैं। हल्द्वानी में तो जो गोविंद सिंह कुंजवाल ने बैठक की थी, उसके बाद इस बैठक में मेयर पद के दावेदार के इतने नाम सामने आ गए थे कि चर्चा शुरू हो गई थी, एक बड़ी सारी खबर बन गई थी। यह बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन अब तीसरी बात पर आए तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रभारियों के लिए कार्यक्रम तो जारी कर दिया है, लेकिन सवाल तो वही है जो हर चुनाव के पहले उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए खड़ा होता है। टिकट के बंटवारे में मचने वाला घमासान, उसके पहले जो घमासान बचता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कर्ण मेहरा को इस बार मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल है, क्योंकि कर्ण मेहरा के फैसले सुने नहीं गए, उनके निर्णय और जो विरोधियों ने या फिर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने जो फैसले लिए वे उल्टे पड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कर्ण मेहरा को बढ़त तो है, ये सही है, लेकिन यह जो चुनौती है जो टिकट बंटवारे के पहले उत्तराखंड कांग्रेस में आती है, वो एक सामने आएगी या नहीं आएगी, इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। कांग्रेस में मचने वाले घमासान को निकाय चुनाव से पहले ही कैसे रोक कर रखा जा सकता है, उस वक्त भी कैसे रोका जाए, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी जरूरी होती है। ऐसा नहीं है इस तरह की चिंता बीजेपी में नहीं होती है। बीजेपी में भी अंदरूनी तौर पर बहुत सारे समीकरण चलते रहते, अलग अलग खेमे हैं, छोटे खेमे हैं, बड़े खेमे हैं, फिर क्षेत्र वाइज, जिला वाइज अगर बात करें वहां पर भी बहुत सारे खेमे हैं, लेकिन बीजेपी वक्त से पहले ही इलाज शुरू कर देती है। अभी जैसे बीएल संतोष 2 दिन के लिए देहरादून आए थे, कई लोगों को लग रहा है कि वो केवल और केवल
उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा ही लेने आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वह बहुत से लोगों का इलाज भी करने आए थे। जो चुनाव के पहले समीकरण हर कोई अपने अपने लगाने लगता है। बीजेपी निकाय चुनाव से पहले संगठन के सारे ढीले पेच टाइट करने का काम शुरू कर चुकी है। बीएल संतोष जो 2 दिन देहरादून में रहे, यह दौरा उनका इसी तरह का दौरा था। यह कोई बहुत साधारण दौरा नहीं था। बीएल संतोष उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा से भी मिले हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। यानी बात साफ है, सब कुछ दुरुस्त और टाइट कर दिया गया है, वे चले गए करके। लेकिन कर्ण मेहरा अपने दल में कितना दुरुस्त और माहौल को टाइट कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि निकाय चुनाव में कुछ चिंता बन जाती है अगर, तो यह समझना चाहिए 2027 के लिए कांग्रेस की राह चिंता भरे कांटों से ही लिपट जाएगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।